नमस्कार। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत सी बच्चियां जो कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में फंस के मतलब अपने माँ बाप को ही गलत लगने लग रहे हैं, मतलब अपने पेरेंट्स उनको गलत लगने लग रहे हैं और अपने बॉयफ्रेंड या प्रेमी कह दे तो वो उनको ज़्यादा सही लगने लगते हैं। वो इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि वो सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाती हैं, और क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ में उनका मतलब समझ काम नहीं करती है। तो क्या हम तो आज यही जानेंगे क्या होम्योपैथिक में ऐसा कोई चिकित्सा या निदान है जिससे हम उनकी घर वापसी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा देखा जा रहा है मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में काफ़ी लड़कियां मतलब लिव इन में रहना, उनको अपने पेरेंट्स की बात गलत लगना कि पेरेंट्स गलत है और मेरा बॉयफ्रेंड सही है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब आजकल देखने को मिल रही है। तो हम इससे ये जानना चाहेंगे कि सर क्या होम्योपैथिक में ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे हम अपने मतलब इससे लड़कियों को बता भी सके और उनमें ये सही और गलत का मतलब वो निर्णय भी ले सके। तो सर प्लीज़ आप बताएं। थैंक यू डॉक्टर श्रेया। आज का विषय वास्तव में बहुत ही मार्मिक विषय है और यह समाज में एक कोढ़ की तरह फैल रही जो एक अवधारणा है जिसमें तमाम सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और उसमें चूँकि बच्चियां जो एक किशोरवय अवस्था की ओर जाती हैं तो तमाम प्रकार के हार्मोनल चेंजेस उनके अंदर होते हैं और ऐसी परिस्थिति में ये देखा जाता है कि उनकी जो समझ है और जो बातें हैं, जैसे बहुत पहले एक कहावत होती थी कि बहुत सारे लेबर क्लास के लोग जो जाते थे बाहर बंगाल में या पंजाब में या अन्य इस तरह के प्रांतों में, दिल्ली में या मुंबई में, और वहाँ वो नौकरी करते थे। नौकरी करने के बाद जिस मालिक के घर में करते थे वहाँ पे वो करते थे क्या कि उनके घर की बच्चियों को जो है मिसगाइड कर देते थे। उनसे तमाम बहलाना फुसलाना और तमाम तरह की बातें कि हम क्या बताएं, वो तो चूँकि मम्मी पापा हमको मार दिए थे इसलिए हम भाग के चले आए, हमारा तो 80 बीघा का पुदीना बोआता है और अब यहाँ आए तो भाई अब कुछ नहीं है तो हमको नौकरी तो करनी ही है ना। तो इस तरह की चीज़ें जब वो डालते हैं और वैसी ही बातें उन बच्चियों को ऐसे लगने लगता है कि ये सही कह रहा है, ये मेरा प्रेमी धूर्त नहीं है, और उसको ये लगता है और वो भाग जाती थी, घर छोड़ देती थी घर। और बाद में पुलिस केस होता था या पकड़ भी जाने पे लाख समझाया जाए, वो बच्चियां बार बार एक ही बात कहती हैं कि नहीं मेरा प्रेमी ही सही है, ये बहुत अच्छे घर का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत कुछ मतलब हमारे विचार इसके विचार बहुत आपस में मेल खा रहे हैं, माँ बाप ही मेरे दुश्मन बने हुए हैं। और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, अभी कुछ साल पहले इसी उत्तर प्रदेश में एक मंत्री जी की बच्ची ने ऐसा किया था कि जो एक उनके वर्कर के साथ ही इस तरह का करके और उसने उस शादी कर ली और निकल गई। आज की स्थिति क्या है दुनिया सब कुछ जानती है, घर छोड़ने के बाद पता चलता है और सारा चीज़ के बाद पता चलता है। ऐसे में मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम लोग इस बात से समाज में कुछ जागरूकता फैलाएं, कुछ समाज में अवेयरनेस लाएं। और ऐसे में मैं बीइंग ए होम्योपैथ सीनियर कंसल्टेंट होम्योपैथ चिकित्सक, मैं एक दवा जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, जिस दवा का नाम है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर एक ऐसी दवा है जो बच्चियों की घर वापसी के लिए सबसे उन्नत उत्कृष्ट दवा है। और सच में अगर कोई भी पेरेंट्स जो इस तरह की दुविधा में हो या ऐसे उलझन में हो कि उनकी बच्ची उनके हाथ से निकल रही है, तो मैं सुझाव दूंगा कि किसी अच्छे होम्योपैथ चिकित्सक से सलाह लेकर उसकी कंसल्टेंसी में नेट्रम म्यूर कम से कम 1000 पावर का महीने में एक खुराक दवा लगातार कम से कम 6 माह तक दें, जिससे वो मेंटल लेवल पे उस बच्ची को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि वो बच्ची सही और गलत का डिसीजन ले पाएगी।
क्योंकि ये सारा कुछ जो खेल होता है ना, भावनाओं का खेल होता है। लोग बच्चियों की भावनाओं से खेलते हैं। चूँकि होता क्या है कि जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं तो उस समय हेट्रोसेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है और मेंटल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, सेकेंडरी गोनाड्स और तमाम प्रकार के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। ऐसे समय में अगर थोड़ा भी भटकाव बच्चियों को दिखता है तो वो भटकाव बड़ा भटकाव का रूप ले लेता है और ये माँ बाप के लिए सरदर्द हो जाता है। और ये बच्चियाँ यहाँ तक कि सही और गलत का निर्णय ही नहीं ले पाती। उनके दिमाग में यही बात नहीं समझ में आती कि कौन सही है कौन गलत है। और वो माँ बाप जिनके कारण उनका इस पृथ्वी धरालोक पे प्रादुर्भाव हुआ है, वह भी उनके लिए दुश्मन लगने लगते हैं। उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माँ बाप आपके शुभचिंतक होते हैं। और जब शुभचिंतक होते हैं तो कोई भी शुभचिंतक कड़वी भाषा और कड़ी भाषा का ही प्रयोग करता है। और जितने धूर्त होते हैं वो बड़े मीठी मीठी और बड़े प्यार भरी बातें करते हैं, जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन वो तो सारा कुछ समझ में तब आता है जब समय निकल जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर नेट्रम्यूर होम्योपैथी की एक ऐसी दवा है जो माइंड को बढ़िया से रिवर्ट करती है, माइंड को इम्प्रूव करती है। और जो अपरिपक्वता बच्चियों के अंदर होती है, वह बच्चियाँ उस अपरिपक्वता से बाहर निकलकर परिपक्व विचार को पाने लगती हैं। और ऐसे में देखा ये जाता है कि बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसलिए ऐसे में नेट्रम्यूर एक ऐसी दवा है जिसका सेवन करना चाहिए। नेट्रम्यूर की दवा के साथ साथ हम एक दवा जो कि बहुत ही सिंपल सामान्य सी दवा है जिसका नाम है ऑरिगेनम मेजोराना। यह एक ऐसी दवा है कि इस दवा से अगर इस दवा का 30 पावर में बीच में मतलब नेट्रम्यूर देने के 2 दिन के बाद से अगर हम इस दवा को 30 पावर में 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम देते हैं तो जो अनवांटेड डिज़ायर्स हैं, एक्सेस डिज़ायर्स हैं और इस तरह की जो मेंटल डेविएशन है वो ये दवा समाप्त कर देती है। और इसका जो सबसे अच्छा प्रभाव ये पड़ता है कि पेशेंट को सही और गलत जज करने की स्वयं में शक्ति आ जाती है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी शक्ति स्वयं में आ जाए तो हमें किसी को कुछ भी समझाने या कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसको हम प्रिवेंटिव के तौर पे भी नेट्रम्यूर का सेवन कर सकते हैं, करा सकते हैं अपने लाडली बच्चियों के लिए। और ये चीज़ बहुत ही कारगर होगा। एक सुझाव ज़रूर देना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी दवा का सेवन अपने से या गूगल या यूट्यूब से देख करके प्रयोग ना करें। किसी भी दवा का प्रयोग करने के लिए एक योग्य विद्य होम्योपैथ चिकित्सक से सुझाव ज़रूर लें और दवा को कब कितनी मात्रा में कैसे लेनी है ये ज़रूर पूछें। इसके साथ में भोजन, आचरण, विचार, आहार और विहार का ध्यान ज़रूर रखें। मैं पहले भी एक वीडियो इस पे डाल चुका हूँ, उसको अगर आप देखेंगे तो उससे आपको आहार, विहार और विचार से संबंधित जितनी भी भ्रांतियाँ हैं वो दूर होंगी। क्योंकि जैसा तन वैसा मन, यानी जिस तरह का अन्न होगा वैसा ही मन होगा और वैसा ही तन होगा। तो अन्न का चयन आप स्वयं भी और अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी करें। तामसिक भोजन का यथासंभव त्याग करें। पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड का यथासंभव त्याग करें। हल्का, सुपाच्य और सात्विक भोजन, राजसिक भोजन तक ही सीमित रहें। तामसिक भोजन से बचने का प्रयास करें। और अगर ये चीज़ आप करते हैं
अपने आहार विहार विचार का अनुसरण करते हैं, सुबह शाम संध्या बंदन, घर में संध्या बंदन का माहौल रखते हैं, अपने धर्म के प्रति आस्थावान रहते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की कोई भी विकट स्थिति आएगी ही नहीं। और यदि आती है तो हमारी होम्योपैथी की दवा नेट्रम म्योर बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। घर वापसी के लिए तो 100% सिद्ध होगी। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।